ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जिंदगी तो सबकी बढ़िया ही चलती है, लेकिन अचानक जब कहते हैं कि हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो परिस्थिति से जब गुजर रहे होते हैं इसका मतलब परिस्थिति से पार तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो वैसे ही आज जिसकी बात हम कर रहे हैं, एक साधारण सा नाम है संजीव भाई, लेकिन जिम्मेदारियों का असाधारण बोझ उठाते हुए वह भाई, जिसकी उम्र खाली 35 साल है, ज़्यादा नहीं है। 7 साल शादी को हो गया है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, जिसकी आंखों में देखा जाए तो मैं अनुभव करता हूँ अभी भी दुनिया के सपने चमकते हैं। सोचो कितना प्यारा परिवार होगा। 35 साल की उम्र, अपने ऑफिस जॉब काम, 7 साल की शादी को हो गए, एक मासूम बच्चा, और घर में थोड़े माता पिता थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों का सहारा तो सिर्फ एक ही कंधा है, संजय भाई। हाँ, जिंदगी उनकी बहुत बढ़िया चल रही थी। सुबह काम, शाम को घर, बीच में जिम्मेदारियों का अंतहीन सिलसिला। थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर को रिपोर्ट करवाई, चेक करवाई कि कहाँ क्या इश्यूज है। कंधे के नीचे, मतलब नीचे के पार्ट में उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनको जीवन से कभी शिकायत नहीं थी, न कोई ठहराव था, बस एक ही सोच थी कि बस मुझे घर को संभालना है। वो अच्छे से संभाल रहे थे। लेकिन वो रिपोर्ट्स जब डॉक्टर को चेक करवाई तो कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी में बिना दस्तक दिए दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाती है। ज़िंदगी की बड़ी खतरनाक आदत है। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो गया। वो रिपोर्ट चेक करवाने के लिए जो दी थी, उसी रिपोर्ट की घंटी बज गई मोबाइल में, स्क्रीन पर अस्पताल का नंबर। संजीव भाई ने फ़ोन उठाया और अगले ही पल उनकी दुनिया जैसे थम गई हो। सच में थम जाती है। 1 सेकंड लगता है जीवन में पूरा परिवर्तन होने में। रिपोर्ट क्या आई, दोनों किडनी 70% खराब हो चुकी है। इतना सुनना था कि हाथ कांप गए, आंखें खुली रह गई, लेकिन अंदर जो था वो बहुत कुछ टूट गया था। एक पल में वो आदमी जो पूरे घर का सहारा था, खुद सहारे की तलाश में खड़ा। अब सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं था, सवाल है उस मासूम बच्चे का भी, उन बूढ़े बूढ़े माँ बाप का भी सवाल है, उस इंसान का जो खुद टूट कर भी सबको संभालने की कोशिश कर रहा था। बताओ, क्या ऐसे समय में मनसा सेवा ग्रुप तैयार बैठा है दुआ करने के लिए? हाँ, ऐसी दुआ करें परमात्मा से कि संजय भाई इस परिस्थिति से निकल जाएं। इसके लिए हर एक आत्मा जो इस समय सुन रही होंगी, उनको इस परिणाम पर विश्वास अंतर्मन से हो जाए कि यह आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। इस परिणाम के साथ दुआएं करें, उस विश्वास के साथ दुआ करें। तो मुझे भी लगता है, पूरा अंतर्मन से भरोसा है कि अभी उम्र ज़्यादा नहीं है संजीव भाई जी की, और उनको हर तरीके से परमात्मा की मदद, मनसा सेवा ग्रुप की मदद, दुआओं की मदद मिलेंगी। और थोड़ा बहुत वो भी, संजीव भाई भी अंतर्मन से भरोसा रखेंगे, डेली सेशन भी सुनते रहेंगे, तो बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, वो परिणाम पर हमें पूरा भरोसा है। थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो चलो, यही सारी जो बातें हैं, सबसे पहले तो हम सच्ची पुकार भगवान को दे देते हैं, परमात्मा को दे देते हैं, विश्वास के साथ एक ऐसे दिल की आवाज़ लेकर बाबा आज हम आपके सामने आए जो आज टूटने के कगार पर खड़े हैं। बाबा, आज बात किसी एक आत्मा की नहीं, आज बात संजीव भाई की है, लेकिन उसके साथ साथ उस परिवार की भी है। इसलिए हम कह रहे कि एक आत्मा का सवाल नहीं है बाबा, आज पूरे परिवार का सवाल है। उस छोटे बच्चे का भी, जिसकी आंखों में अभी भी भरोसा है कि पापा हमेशा साथ रहेंगे। उन बूढ़े माता पिता का भी, जिनकी सांसें अभी अभी उसी सहारे पर टिकी हुई है बाबा। और उस आत्मा का भी जो खुद दर्द में होते हुए भी दूसरे को संभाल रही है। बाबा, आज हम सभी मनसा परिवार की तरफ से आपके सामने खड़े हैं, फिर से हाथ फिर से जोड़कर, नहीं दिल खोलकर बाबा, क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं भावना से पहुंचती है।
और आज वही भावना हम लेकर आए हैं। संजीव भाई को ठीक करना है और साथ में न जाने ऐसे दिल में बात आ रही है बाबा की जो भी इस समय किडनी की समस्या से जूझ रहा है, हाँ, उन सबको बाबा आप ठीक करो। उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये दर्द बड़ा खतरनाक होता है। ये समस्या में इंसान जी भी नहीं पाता है और हर पल हर समय बड़ी तकलीफ में रहता है। तो बाबा संजीव भाई के साथ में हम उन आत्माओं के स्वास्थ्य की भी कल्पना करते हैं जो पूरे मन से परिवार में है। हम ग्रुप की हमेशा इसलिए बात करते हैं बाबा क्योंकि ग्रुप का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रूहानी टीम है। तो इस मनसा परिवार में भी जो दुआएं देते हैं उनके परिवार के अंदर भी हमारे परिवार में भी कोई ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर की समस्या से जूझ रही है। तो बाबा संजीव भाई की भी पुकार साथ में है और हम मनसा परिवार की आत्माओं की पुकार भी आपके सामने है। दोनों पुकारों को आप सच्चे दिल से दिल खोल कर बाबा इन पर कृपा आज बरसाओ कि हर एक आत्मा स्वस्थ हो जाए। हम अपनी बात भी इसलिए करते हैं बाबा कि दुनिया के लिए दुआ करते हैं और हमारे परिवार में भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कुछ न कुछ इश्यू चल रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि किसी एक आत्मा के लिए दुआ करने के साथ साथ हम उन परिवारों के लिए भी दुआ कर दें। तो यही एक मौका होता है जब हम आपके सामने पूरे मनसा परिवार के हर एक सदस्य की आत्मा, हर परिवार की हर एक आत्मा स्वस्थ रहे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे खुद वो मनसा परिवार का वो सदस्य हो जो इस समस्या से गुजर रहा हो। बाबा आज आपको मनसा परिवार जो डेली टास्क करते हैं, जो डेली दुआ करते हैं, उनके परिवार के स्वास्थ्य को भी संभालना है। तो साथ में संजय भाई की पुकार तो है ही है क्योंकि आपने हमें सिखाया है बाबा कि आप दुआ जो करो वो सच्चे सच्चे दिल से होनी चाहिए, भावना से पहुंचनी चाहिए। तो हमारा दिल तो बहुत सच्चा है। हमारा दिल इसलिए सच्चा है कि हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं बाबा। बस हम बात ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या तकलीफ है बाबा। बस हम कुछ भी स्वार्थ नहीं रखते हैं बाबा। बस यही रखते हैं कि वो आत्मा ठीक हो जाए। बाबा आपको तो सच बताओ, ये जो दुआ के लिए इतनी बीमार आत्माएं आती हैं, कहते इतना पैसा ले लो हमारी, लेकिन शरीर ठीक कर दो। पर बाबा हम उन आत्माओं से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। कारण यही है कि फिर दुआ में मज़ा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि वो आत्माएं स्वस्थ हो और अन्य आत्माओं के लिए मदद करना चाहे तो कर दे। यह सबसे खुशी और मस्त दिल खुश हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना, हमारी भावना, हमारा मन पूरी तरीके से साफ सुथरा भावना लेकर मीठे बाबा आपके पास आते हैं। क्योंकि आज भी संजीव भाई कह रहे थे चाहे 1 लाख लगे, चाहे 2 लाख लगे, पैसे ले लो, लेकिन दुआ ऐसी कराओ। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं लेंगे, धन की जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आप अगर परमात्मा के बहुत अच्छी तरीके से आप स्वस्थ हो जाओ तो मुरली मंथन सुनो, दूसरों के लिए भी दुआ करो। यही सबसे बड़ी भगवान को गिफ्ट होंगी, यही सबसे बड़ी कृपा होगी संजीव भाई जी। बस हम चाहते कि आप ठीक हो जाओ और आप सच में ठीक होंगे क्योंकि आज भगवान के पास हम यही भावना तो लेकर आए। और मीठे बाबा संजीव भाई कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो मेहनत करने वाली आत्मा है, जिम्मेदारी उठाने वाली आत्मा है, बिना शिकायत के, जिसने अपने लिए नहीं, सच कहूं तो अपने परिवार के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। दिखता है जिसने हर दिन खुद को पीछे रखकर परिवार को, दूसरे को आगे रखा है। बाबा आपने देखा ना कैसे वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कैसे उसने कभी भी यह शिकायत नहीं कही कि मैं थक गया हूं, कैसे संजीव भाई ने हर परिस्थिति को चुपचाप स्वीकार किया, कितना संघर्ष किया है, तब जा करके आज उनकी यह स्थिति आई है कि थोड़ा वो खुश रह पाए। बाबा आज यही आत्मा अब इस मोड़ पर खड़ी है जब शरीर ने साथ देना थोड़ा कम कर दिया है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट ने डर पैदा कर दिया है, तब हम सब आपके पास आए मीठे बाबा। हम सब इसी समय आपके पास आए क्योंकि हमें पता है
इस रिपोर्ट के ऊपर कोई है तो आप हो। असली रिपोर्ट तो आपके पास है मीठे बाबा। मैं आत्मा और हम पूरा मनसा परिवार जानते हैं असली गुप्त खजाना, असली रिपोर्टें आपके पास है, वो शक्ति की, वो आनंद की, वो प्रेम की। तो आज आप संजीव भाई पर भी कृपा बरसाओ और हम सब आत्माओं के परिवार के उन सदस्यों पर भी कृपा बरसाओ जो शरीर की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम सब पर कृपा बरसाओ बाबा। अभी हम सुधर भी रहे हैं मीठे बाबा। जिस तरीके से हम मुरली सुनते हैं, मंथन सुनते हैं, हमसे कोई पाप कर्म न हो। हम 63 जन्म की बुकों के लिए भी जितना भी होता है उतना हम निश्चित सहयोग कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने में भी निमित्त बन रहे हैं बाबा। एक एक बुक, दो दो बुक का पैसा बचाकर विश्व कल्याण में भी लगा रहे हैं बाबा। हम सब सच्चे मार्गों पर चल रहे हैं। बस हमारी भी यह कृपा, हमारे परिवार जो निमित्त है उन पर भी ऐसी कृपा बरसाओ बाबा कि वो भी कहे कि वास्तव में दुआओं का तो बड़ा कमाल है। तो बाबा बस असली रिपोर्ट, असली शक्ति जो आपके पास है, आज जो वो शक्ति है वो वरदानी हाथ जो है सबके ऊपर रख लो बाबा। बाबा आपने तो कहा है ना कि शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन आत्मा अगर जाग जाए, आत्मा की शक्ति जाग जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो बाबा आज हम वही जागृति की मांग कर रहे हैं संजीव भाई के लिए, उनके अंदर की शक्ति के लिए जो अभी भी छुपी हुई है, जो अभी भी उठ सकती है, जो अभी भी चमत्कार लिख सकती है। बाबा उस छोटे बच्चे की आंखों में जो सपना है वो अब टूटना नहीं चाहिए और मनसा परिवार की हर एक आत्मा जो दुआ देती है उनके परिवार के हर सदस्य को भी वह शक्ति का अनुभव होना चाहिए। संजीव भाई के माँ बाप का जो विश्वास है वह डगमगाना नहीं चाहिए और उस आत्मा की जो हिम्मत है वह रुकनी नहीं चाहिए। बाबा आज हम आपसे कोई विशेष तरह का चमत्कार नहीं, हम आपसे वो शक्ति मांग रहे हैं जिससे चमत्कार अपने आप हो जाते हैं बाबा। हमने देखा है, अब तो आप पर हमें भरोसा इतना हो गया है बाबा कि आप कुछ भी कर सकते हो। हम सब जानते हैं मीठे बाबा, आपके करुणा के सागर हो, दया के सागर हो। अगर आपकी दृष्टि जिस आत्मा पर पड़ जाए वह आत्मा तो ठीक हो ही जाती है। आप उस आत्मा को याद दिला दो कि वह सिर्फ शरीर नहीं, वो एक शक्तिशाली आत्मा है। हमारे परिवार की उन आत्माओं में भी वो विश्वास जगा दो कि वो पावरफुल आत्माएं हैं। उनके संग में रहने वाली आत्माएं भी साधारण नहीं है। जब हम सब आत्माएं दुआ दे रहे हैं तो हमारे परिवार में जो आत्माएं हैं वो कैसे तकलीफ में रह सकती है। वो पूछती है बाबा तुम सबके लिए दुआ करते हो और हम ही घर में बैठे हैं, हम बीमार है। तो बाबा उन पर भी थोड़ी कृपा करो। हाँ उनके थोड़े हिसाब किताब हैं लेकिन उनके मन को ऐसी दिशा दो कि वह भी पुण्य कर्म में शामिल हो जाए। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हों, कोई भी बच्चा किसी के घर में बीमार हो तो बाबा दुआ ऐसी बरसा दो कि आज वह मनसा परिवार की आत्मा भी महसूस करे कि उसके परिवार में भी स्वयं भगवान की वो दुआएं और शक्तियां उतर रही है। मीठे बाबा आज वादा करो कि अमृत वेला में आप हर एक मनसा परिवार की हर एक आत्मा के घर पर चक्कर लगाओगे और वह दुआओं की बरसात करोगे। और सबसे बड़ी बात है संजीव भाई को आपकी छत्र छाया का अनुभव कराओगे। उनके अंदर जो डर लगा है वो डर निकल जाए, उनको उम्मीद हो बाबा। उनके विचारों को हल्का कर दो, ऐसी शक्ति दे दो, उनके हर डर को पिघला दो, उनके हर संदेह को विश्वास में बदल दो। बाबा आप जानते हैं वह अकेले नहीं है, अब तो पूरा मनसा परिवार उनके साथ सच्चे दिल के साथ खड़ा है। हर आत्मा अपने संकल्प से उसे शक्ति भेज रही है। हर दिल से, मनसा परिवार की हर एक दिल से यही आवाज निकल रही है कि संजीव भाई तुम ठीक हो रहे हो, संजीव भाई तुम मजबूत हो रहे हो, संजीव भाई हर दिन बेहतर हो रहा है। बाबा यह सिर्फ शब्द नहीं, यह संकल्प है और यह ऊर्जा है और हमें विश्वास है कि यह ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंच रही है। बाबा आप उसकी हर कोशिका में शांति भर दो, हर नस में शक्ति भर दो, हर सांस में नया जीवन भर दो। बाबा डॉक्टर की रिपोर्ट एक सच्चाई हो सकती है लेकिन आपकी शक्ति उससे बड़ी सच्चाई है।
बाबा वह प्रेम का स्पर्श दे दो, हर एक आत्मा को स्पर्श दे दो। आपकी प्रेम की धारा बहती है तो अंदर मन में कहता है कि परिवार की हर एक आत्मा को भी प्रेम का स्पर्श दे दो, परिवार की भी हर एक आत्मा को भी स्वास्थ्य लाभ दे दो बाबा। क्योंकि हम घर में रहते हैं बाबा, और घर में जितनी भी परिवार की आत्माएं, संबंधी आत्माएं हैं, उनको भी बाबा स्वस्थ रखो। हम तो दिल से आपने इतना कुछ दिया है बाबा, हमारे मन से तो निरंतर आपके लिए शुक्रिया का भाव निकलता है। आपने सच में इतना दिया है बाबा कि जितना गुणगान करें आपका इतना कम है। थोड़ी कृपा, थोड़ी प्रेम, थोड़ी दुआएं इन परिवार की आत्माओं पर भी बरसा दो। कोई गुस्से में रहता है, कोई दिशा भटक रहा है, कोई कोई गलत संगत में आकर के कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है। कई सारी आत्माएं हैं ना बाबा, हर एक आत्मा की अलग अलग डिटेल तो आपको दे नहीं पाते हैं, लेकिन पूरे मनसा परिवार पर आपकी छत्र छाया होनी चाहिए। क्योंकि हर एक मनसा परिवार एक फूल की तरह, गुलदस्ते की तरह हम सब प्यार से रहते हैं बाबा, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। तो बाबा अब कुछ ऐसा स्पर्श दे दो इन सभी आत्माओं को और संजय भाई को भी, कि उनका शरीर भी प्रतिक्रिया करे, जिससे स्वास्थ्य भी लौटने लगे, जिससे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार दिखाई दे बाबा। अगर यह परिस्थिति किसी सीख के लिए आई है तो यह सीख भी उसे प्यार से मिल जाए, बिना दर्द के, बिना टूटे बाबा। हम जानते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर कर्म का हिसाब अलग होता है, लेकिन बाबा आपकी दया भी तो उतनी ही बड़ी है, आपका प्रेम भी तो उतना ही गहरा है। आज उसी प्रेम की छाया में हम उस आत्मा पर महसूस करना चाहते हैं बाबा। संजीव भाई को यह महसूस कराओ कि अब तो उनको ठीक होना ही है, क्योंकि भगवान की यह इच्छा है कि उनका शरीर स्वस्थ शरीरों में गिना जाए। दिव्य योजना के अनुभव के द्वारा उनका भी मंगल हो जाए बाबा। जब भी उनको कदम लड़खड़ाए ना तो आप साथ दे देना, है ना, आप उन्हें थाम लेना। जब भी उनको डर लगे तो आप उन्हें प्यार से गले लगा देना। जब वो सोचे ना कि अब नहीं हो पाएगा तो आप उनके अंदर से एक आवाज़ बनकर कहना, मैं हूँ ना बाबा। यही एहसास तो सबसे बड़ी दवा है, यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है बाबा। आज हम सब आत्माएं मिलकर एक ही संकल्प ले रही है, एक ही दिल से वह भावना पैदा कर रही है कि हमारी हर सोच, हर भावना संजीव भाई के लिए और परिवार की हर एक आत्मा के लिए शक्ति का सोर्स बन जाए बाबा। हम अपने अंदर कोई भी डर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो वह ऊर्जा वहाँ पर पहुँचेगी नहीं। हम अपने अंदर सिर्फ विश्वास रखेंगे, प्रेम, मौन और शांति की भाषा रखेंगे, सकारात्मक संकल्प रखेंगे, ताकि वह ऊर्जा संजीव भाई तक भी पहुँचे और परिवार के हर सदस्य पर भी वह ऊर्जा पहुँच जाए। और सच में जब सब कुछ टूटता हुआ दिखे, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ जाए, जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तभी तो मनसा सुगे ग्रुप कहता है यहीं से तो चमत्कार शुरू होता है। संजीव भाई डरने की कोई बात नहीं है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रात चाहे कितनी लंबी क्यों न लगे, दर्द चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, लेकिन एक सच्चाई उससे भी बड़ी है, भगवान की दुआएं, भगवान की शक्तियां कभी रुकती नहीं, कभी नहीं रुकती है। अंदर बैठा हुआ परमात्मा का प्रकाश जो है वो तुम्हारे शरीर को संजीव भाई ठीक कर देगा। शरीर जवाब देने लगे, हालात साथ छोड़ दे, जब लोग भी समझ न पाए, तब एक ही सहारा बचता है, परमात्मा का वह सहारा। इसलिए समझ लेना कि भगवान की शक्तियां तुम्हारे साथ है। और ये दर्द कुछ सिखाने के लिए आता है, हर आंसू कुछ कहने के लिए आता है, हर कठिनाई कुछ बनाने आती है। अगर समझ आ जाए यह राज तो हर समस्या भी वरदान बन जाती है। तो इसलिए संजीव भाई देखो, इतनी पवित्र आत्माओं की दुआएं आपके पास मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि आज तो आपके पास दुआओं की बारिश हो रही है। कोई लोग कहते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण पवित्र जीवन, एक पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की अगर एक पवित्र आत्मा की दुआ मिल जाए तो कितना ज़बरदस्त कमाल है। संजीव भाई सोचो जरा, इतनी पवित्र आत्माओं की दुआओं की बरसात आप पर हो रही है, सोचो जरा।
तो अब तो स्वस्थ होना ही है। तो सभी मनसा परिवार की आत्माएं इस समय संजीव भाई को ढेर सारी दुआएं देंगे और बाबा की वह छत्र छाया हमारे परिवार के हर सदस्य पर बनी रहे और बाबा की वह दुआओं की किरणें, शक्ति और प्रेम की बौछारें बिल्कुल महसूस हो रही है कि हमारे परिवार में, क्योंकि परिवार की हम जिम्मेदार आत्मा है, निमित्त आत्माएं हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी, उनके लिए दुआ करना भी, उनका आभार प्रकट करना भी हमारे जीवन में बनता है। तो हम ये ब्लेसिंग दुआ परिवार के लिए भी करते हैं कि बाबा की कुछ कृपा ऐसी बरस रहे कि स्वयं भगवान का साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ रहे, परिवार की हर एक आत्मा के जीवन की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी हो और परिवार के हर सदस्य का दिव्य योजना अनुभव के अनुसार उनका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो और हर एक आत्मा के जीवन में, मन और बुद्धि में ऐसी भगवान शक्ति भरे कि उनके जीवन में बुरे संगत, क्योंकि देखो संग का बड़ा असर होता है ना, तो हर बुरी संगत से बाबा उनको दिव्य दृष्टि से, वरदानी दृष्टि से, जो है पावरफुल शक्ति की किरणों से, बुरी संगत से बचा कर रखे। तो अभी हम सब आत्माएं मिलकर संजीव भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे और सच में आज ऐसा लग रहा है कि आज आप सभी परिवार की हर एक आत्मा पर भगवान स्वयं अमृत वेला में चक्कर काटने आने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि अमृत वेला आप उठो, जागो, परमात्मा जरूर वादा करता है तो ज़रूर आता है और हर एक आत्मा पर वरदानी छत्र छाया देगा। ठीक है, तो बिना देरी किए संजय भाई को ढेर सारी दुआएं दे दीजिए। और ऐसी कोई आत्माएं हैं जो परेशान है, तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, तो फिर उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर डिटेल भेजें और हर एक का नंबर समय अनुसार आएगा, क्योंकि लिस्ट तो लंबी है, अकेले तो कोई रहता नहीं है। जो केस ज़्यादा प्रायोरिटी में है उन केसों को पहले लिया जाता है, लेकिन जिस केस को व्हाट्सएप पर कर लिया गया है, लेकिन अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला है ग्रुप में, तो भी उनके लिए हमारे पास जो तपस्वी आत्माएं बैठी हैं, इतनी सारी तपस्वी आत्माएं बैठी है, कभी ख्याल आता है आपको? बाबा ही चलाता है। ये जो ग्रुप है तपस्या का, कैसे चलाता है? बाबा ही चलाता है। आज घर में 4-5 आत्माएं रहती है तो उसको कैसे चलाना होता है? हर एक के लिए कितने सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब बाबा की ही कमाल है, जो संतुष्टता के साथ और निस्वार्थ भाव से, हाँ, सभी आत्माएं जो हैं एक ही काम के लिए बैठी है। रूहानी आर्मी सेना कौन सी होती है? अचानक केस आ जाए तो तैयार हो, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। ये वो आत्माएं हैं जिस समय किसी भी पल में दुआ के लिए ज़रूरत पड़ती है, अर्जेंट केसेस बहुत आते हैं, तो उनके लिए वो बैठ जाती है, दुआ करती है। इसलिए आप में से मनसा परिवार की तो काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो तुरंत हमें बता देती है कोई ज़्यादा केस आ गया तो। ये मत सोचो कि हम भाई जी को मैसेज करेंगे तो पढ़ेंगे, कि आपने देखा होगा इतना बड़ा ग्रुप है, 300-400 तो ये वाला है और इसके अलावा करीबन 500-600 दूसरी आत्मा, 1000 आत्माओं का पूरा, लेकिन हर एक आत्मा को आपको रिप्लाई दिया जाता है। आपने देखा है ना, किसी भी आत्मा को कितना विश्वास होता है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई तो हर एक आत्मा को दिया जाता है। कितनी बड़ी बाबा की कमाल है, क्योंकि प्यार है ना। तो इसलिए कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी विघन आ जाए, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया, इसको ये तकलीफ है इसको, तो उसको उसी समय ब्लेसिंग तत्काल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेट वाला नहीं, वर्तमान में यहाँ पे रहा जाता है, उसी समय ब्लेसिंग चालू हो जाती है, उसी समय अनवरत 10,000 संकल्प तो हम बैठा ही देते हैं। कोई भी आत्मा रात की 12 बजे भी अगर मैसेज आ गया, हमें पता चले कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो जब तक हॉस्पिटल पहुँचे उसके पहले ये तो रहे, हाँ, कि हमें जल्दी से वो दुआएं, शक्तियाँ जो है वो पावरफुल तरीके से हम उनको फैलाएं, है ना। तो इसीलिए आपको कभी भी मनसा परिवार की आत्माओं को कभी कोई तकलीफ हो, लेकिन फोटो तुरंत भेज दिया करो।
जब भी कोई प्रॉब्लम है, हर एक फोटो तो वीडियो यूट्यूब पे नहीं डलता है, तो इसलिए मैं आज आपको, जिन आत्माओं को पता नहीं होगा वो भी मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ कि कभी कोई तकलीफ हो, बच्चा खो गया, कभी कुछ इश्यू आ जाए, बच्चा मानसिक परेशानी में है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कुछ भी इश्यू हो जाए ज़्यादा, तो आप व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज करो। यहाँ पर जो 90 से 95 आत्माएं बैठी हुई है, वो खाना छोड़ देती है, दूसरे काम छोड़ देती है, सबसे पहला काम हमने वो रखा है, वो है ब्लेसिंग देना। और सच में कई सारी आत्माओं को इतना तुरंत मिल जाता है फायदा। रात को भी फ़ोन किए हैं, कभी ये किए हैं। तो इसलिए हमारा मनसा परिवार नाम का नहीं है, काम का है। हाँ, जो जो बस तैयार रहता है अपना परिवार। तो चलो, ये बातें तो हो गई हैं। तो मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें और उस पर डिटेल लिखें। और अभी बिना देरी के संजीव भाई के लिए हम दिल से वो ब्लेसिंग करते हैं, दिल से दुआ करते हैं। पूरा विश्वास है, देखो परिणाम से दुआ करो। हमें पूर्णतया भरोसा है, क्योंकि उस आत्मा को हमने देखा है, वो निस्वार्थ तरीके से पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है। अब उस आत्मा के साथ बुजुर्ग लोग जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, उसका एक लड़का है, वाइफ देख रही और कुछ है नहीं सहारा, बताओ। तो ठीक है, तो बिना देरी किए आप ढेर सारी दुआएं दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआ के सेशन। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।